ओम राम नमो अरियंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्झायानम ओम रह नमो लोहे सव्वसावनम सर्वमृत्युम गाते गाते आयुष्वर्देव सर्विघ्न निवारणाय मां रक्ष रक्ष हुम पट स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय हवलवरीं चां चीं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाकनी आदि भविष्यं कुरु आत्मिद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिंद बिंजहुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम 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 ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। सूर्य जो है यश कारक होता है, कीर्ति संपत्ति कारक होता है। सूर्य जो है प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देह का कारक माना जाता है। देह सूर्य के गति के अनुसार रहता है। आदमी सिंह राशि का रहता है तो वो कितना ही खाए कितना ही कुछ करे वो सिंह की तरह सुडल रहता है, मोटा नहीं हो पाता है। तो सूर्य जो है मनुष्य को एक सुडौल बनाता है, अस्त व्यस्त देह को नहीं बनाता है। और जो तेज अग्नि जो होती है देह के अंदर वह सूर्य के कारण होता है। तो सूर्य संसार को संचालित करता है। अन्न का पैदावार ये सूर्य ग्रह के कारण होता है। आप सभी का देह जो है रोग रहित जो बना हुआ है वह सूर्य ग्रह के कारण होता है। और सूर्य के कारण आप सभी के जो बैक्टीरिया है, रोग कारक जो जीव जंतु है वह नाश कारक माना जाता है साइंस के अनुसार। तो आइए जिनके भी सूर्य ग्रह दोष हो वे भगवान पद्म प्रभु का कम से कम 6 माला जाप करे। ओम ह्रीं पद्म प्रभु देवाय नमः। संध्या के सत्र में आज जिनके व्यापार यशस्वी नहीं हो रहे हो, जिनके कार्यों में बाधाएं विघ्न बहुत ज्यादा हो रहे हो, असफल जीवन जिनके हो, जिनके जीवन के अंदर सारे मन के अंदर ही मन की मुरादें रह जाती है, एक भी पूरे नहीं हो पा रहे, वे जरूर आज संध्या के समय और भगवान पद्म प्रभु के नाम पर 6 जरूर दीपक लगाए, जिससे आप सभी के इच्छित और उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आपके जो कार्य है वह सफल होने के लिए, यशस्वी होने के लिए 6 दीपक लगाइए। और 6 दीपक लगाते समय कुछ जाप्य है, कुछ साधना है, वो शाम के टाइम पर बता दूंगा। आप शाम के सत्र में जरूर ज्वाइन हो जाए। आज विद्यार्थियों का परीक्षा आ रहा है। बच्चे लोग आज हर सफल एजुकेशन में जीवन को अपनाने के लिए, सफल रिजल्ट आने के लिए, अच्छे रिजल्ट आने के लिए आज जरूर जो है संध्या के टाइम पर, आज अमावस्या का प्रभाव है पूरा, तो जरूर जो है आज संध्या के समय आप जो है मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। और ज्वाइन हो करके
आज की कार्यक्रम में आप 6 दीपक लगाइए, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। क्योंकि पद दीप जो है वह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दीप है जो है वह अज्ञानता का नाश का द्योतक माना जाता है। दीप आयुष का कारक माना जाता है। दीप जो है, कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो दीपार्चना करना हमारी भारतीय संस्कृति है। और वो प्रभु को चढ़ाना, इसका मतलब वो जितनी प्रकाश फैलेगा उतना ही जो 6 दीपक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भगवान पद्म प्रभु को जो है नमन करते हुए जो सूर्य की दशा है वो 6 साल होती है। सूर्य का प्रभुत्व अपने देह के अंदर 6 साल माना जाता है। आयुष्य काल के अंदर वह जल्दी से आ जाए, वह प्रभावित हो जाए, इसलिए तो आइए आप सभी का सफलता हो, इसलिए जो है आज हम 6 दीपक संध्या के टाइम पर लगाएंगे। आज हमारे नवग्रह तीर्थ के अंदर विश्व का अकृत्रिम जो पूरा विश्व का जम्बू द्वीप बना हुआ, उसके ऊपर सुमेरु पर्वत है, उसकी प्रतिकृति रूप में, जहां 2400 तीर्थंकरों का भूत भविष्य वर्तमान का जहां प्रथम मस्तकाभिषेक हुआ है। जिन सुमेरु पर्वत पर भगवान जन्म लेने के बाद पहली बार जहां जिनाभिषेक होता है, ऐसे सुमेरु पर्वत का निर्माण देश की अनुपम कृति रूप में जानी जाएगी। अब अगले साल से जो 405 फुट की वितंग जो है महा कीर्तिमान सुमेरु पर्वत पूर्ण हो चुका है, जिसका पंच कल्याण पुरस्कार 2025 और जनवरी के 20 तारीख के बाद 11 दिन का होने वाला है। आप सभी उसके अंदर सादर आमंत्रित हैं और उस महापंच कल्याण की महान जो कार्य है वह अद्भुत होंगे, जहां एक नहीं, दो नहीं, 9,999 यज्ञ हवन कुंड बनेंगे, जहां उदित नारायण, अनुभव जलोटा, अनुराधा पौडवाल जैसे, विजय प्रकाश जैसे अनुपम संगीतकार की आवाज गूंजेंगे, सोनू निगम जैसे महान संगीतकार जहां लेंगे, जहां राजनेताओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रपति महोदय से लेकर के होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आदि का जहां पदार्पण होगा। शताधिक नहीं, जहां संतों का आगमन होगा। 124 रथों से दिव्य भगवान का रथोत्सव होगा और 9 देशों से 9 पुष्प वृष्टि वैसे होगी। ऐसे अद्भुतमय महामस्तकाभिषेक का जो इंद्र पद है वह 100 वर्षा गजेंद्र पन्नालाल साहू जी 9,99,999 रुपए में तीसरा नंबर इंद्रों की जो है प्राप्ति किया है। 14 इंद्र होते, उस 14 इंद्रों का नाम यहाँ अपने 12 इंद्रों में इनका नाम आया है। इनको बहुत बहुत जो है आशीर्वाद। जहाँ रेट, यहाँ सवाल नहीं लगाया जाता, फिक्स दे देते हैं। तो और इसी प्रकार निकिता अंकुर अनबीश, निकिता साहू जी औरंगाबाद परिवार के लोग बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे पुराने शिष्य और साधु सेवा में हमेशा तत्पर, गुलाबाड़ी के अंदर कभी भी कोई भी साधु जाए, जिनकी थाने में जाए, जिनकी सेवा में तत्पर रहने वाले मानमल जी अपने बेटे के नाम मोहित बड़जाते के नाम पर 5,55,555 रुपए जो है अन्नदान के लिए घोषणा किया है। ऐसे मानमल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार भरत नस्लापुरे, नस्लापुर ग्राम से 1,11,000 का भगवान पार्श्वनाथ पद्मासन मूर्ति का इन्होंने अभिषेक लिया है। इनको बहुत बहुत ऐसे शैलेंद्र शैलेंद्र जैन, इन्होंने जो है 55,000 भगवान का अभिषेक का भी बोली लिया है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद।
आइए, ऐसे महामहोत्सव में आप सभी लोगों का सहयोग सहकार परम आवश्यक है। आप अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार जरूर सहकार सहयोग करें, ऐसी भावना भाते हैं। आत्मकथा 2 दिन से नहीं हुआ, आपको सुनाता हूं। जहां साधु जो है शिखर जी के अंदर गुरुदेव के साथ बड़े ही ध्यान तपस्या और लगे रहते थे। कोई ऐसा वहां की यात्रा करने का तरीका एक अनोखा था हम लोगों का। कई साधु जो है दोपहर को आहार के बाद चले जाते थे और वहां पार्श्वनाथ टॉप पर वहां कुछ रहने की व्यवस्था थी, वहां रह जाते थे और सुबह सारी वंदना करके नीचे आ जाते थे। क्योंकि सुबह सुबह जाए 18 किलोमीटर की यात्रा करके पुनः आना चढ़ना और वहां भक्ति भावना करना बड़ा कठिन होता था। और पर दिक्कत ये थी कि रात दोपहर को चढ़ने के बाद वहां कोई समाज नहीं रहता, एकदम सुनसनाटा रहता है। पर ध्यान तप करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, पर पुरुष वर्गों के लिए बहुत अच्छा है। और पुरुष वर्ग जो है शिखर जी की यात्रा अगर दोपहर भी करते तो अच्छा रहता। महिला लोगों का जाना उतना उचित नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि ऋषि काम है। तो साधु लोग शिखर जी की यात्रा करके अपने जीवन को धन्य और पवित्र किए और कुछ 1 डेढ़ महीना वहां साधु लोगों का निवास रहा और वहां से बिहार हुआ और पटना के लिए महावीर जयंती के लिए पहुंचे। महावीर जयंती पटना बहुत भीषण गर्मी था, मैंने जीवन में पहली बार गर्मी देखा, तड़प जाता आदमी। हम लोग कर्नाटक के निवासी और उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ ना गर्मी रहता है ना ज्यादा ठंडी रहता है, केवल थोड़ा बहुत बरसात रहता है, बल्कि कोई पर्यावरण में हमें कोई कष्ट नहीं होता है। दिक्कत यह है कि यहाँ करीब जनवरी के महीने में, दिसंबर महीने में, फरवरी महीने में जहां आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 0 डिग्री तापमान होता है, यहाँ वैसा कोई माहौल नहीं रहता है। यहाँ कोई स्वेटर ही नहीं पहनता है, यहाँ कोई आवरण ही डालता नहीं अपने देह के अंदर। इतना जो है तापमान जो है अच्छा रहता है। ठंडी के दिनों में भी 25-30 डिग्री के ऊपर ही जो है यहाँ तापमान रहता है। तो यहाँ ठंडी का कोई ज्यादा, और ज्यादा ठंडी पड़ी तो सुबह 1 घंटा आधा घंटा जो है रहता है, वहां तो भयानक रहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 दिन तक सूर्य नहीं दिखता है और ओस रहता है, ठंडी जो है बर्फ की तरह पड़ती रहती है। परंतु यहाँ कर्नाटक के अंदर वो चीजें नहीं रहता है। इसलिए हमने जो महामस्तकाभिषेक रखा है वो जनवरी के आखिरी में रखा है, क्योंकि ठंडी भी नहीं रहेगी, गर्मी भी नहीं रहेगी, बरसात भी नहीं रहेगा, सारे ऋतु जो है अनुकूल रहेगा। जहाँ आप सभी को जो है ना कोई ठंडी का समस्या रहेगा ना गर्मी की समस्या रहेगी। आराम आपने दिन भर जो है पूजा का, भक्ति का, अभिषेक का, महामस्तक अभिषेक का, पंच कल्याण का, साधु का उपदेश का, और रात को जो है बड़े बड़े सुपरस्टार संगीतकारों का और कलाकारों का, सांस्कृतिक कलाओं से आप जो है अभिभूत होंगे। इसलिए जो है मैं कहना चाहूंगा, आप सभी जो है इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से मुझे आत्मीय निवेदन है, आप एक प्लान बनाइए, एक भावना बनाइए, क्योंकि ऐसा महोत्सव आपके जीवन के अंदर कभी देखने को नहीं मिलेगा। अपने जीवन के अंदर न जाने 4 दिन की चांदनी है, कब अंधेरी हो जाए पता नहीं। उसके अंदर जितना कर सके, जितना हो सके, आप सब लोग जो है धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत हो। और सामान्य इंद्रों का जो है 1,11,000 रुपए रखा है। उन लोग की सुविधा है, रूम मिलेगा, खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, और महामस्तक अभिषेक भी उन्हीं की तरफ से होगा। तो ये जो है 1,11,000 रुपये रखा, कोई इंद्र बनने के लिए अपनी अपनी नाम बुक कराए। और 108 लोगों की आवश्यकता है और कई इंद्र बुक हो चुके,
तो नित्य प्रति आपको जैसे जैसे इंद्रों का बुक हो रहा है इसको आपको बोला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो मनुष्य इंद्र बनता है उसको निश्चित रूपेण प्रभु की वह सारी क्रियाएं अपने हाथों से, अपने नयनों के सामने, अपने जीवन के अंदर क्रियाएं की जाती है, जिससे वो अपने तमाम प्रकार के भवबंधन को तोड़ करके जीवन के अंदर स्वर्ग आदि और मोक्ष आदि प्राप्त करने का अद्भुत अलौकिक पुण्य ही प्राप्त कर लेता है मनुष्य। तो इस हेतु से जो है महामस्तकाभिषेक के जो हमने समय चुना है वह जनवरी के महीने के कारण, चार कारणों से समय चुना है। पहला है कि वातावरण उस टाइम कर्नाटक के अंदर न ठंडी, उत्तर प्रदेश वाले को बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ ठंडी नहीं, वहां ठंडी से तड़प जाओगे, बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं रह सकते, और यहाँ जो है खुले वातावरण में आप जी सकते हो। एक बात। दूसरी बात, साधु लोग वह कई संघ यहाँ आएंगे, कई साधु यहाँ आगमन होगा, और आने के बाद अपने अपने चातुर्मास के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो उनको जो है अनुकूलता रहती है। इसलिए इस हेतु से भी यह महीना चुना है हमने। और हमारे जयशंकर प्रहलाद जोशी से बैठक हुई और बैठक के अंदर उनका भी कहना है, क्योंकि फरवरी के अंदर अधिवेशन रहता है, इसलिए जो है आप पहले ही कर ले, तो राष्ट्रपति आदि ने स्वीकृति पहले आने के लिए उन्हें स्वीकृति प्रदान की है, तो इसलिए उसके कारण हेतु से भी हमने जनवरी में सुना। और चौथा कारण यह है कि गुरु आज्ञा है कि उसी टाइम करा जाए, तो इस हिसाब से चार कारणों से निहित होकर के, एक तो क्या है, पर्यावरण, साधु का विहार हो, आना जाना, गुरु का आज्ञा और राजनेताओं की सलाह मशवरे से, ये चार कारणों के कारण जनवरी की महीना चॉइस किया। और पांचवा कारण ये मानता हूं, पिछले बार भी जब महामस्तकाभिषेक हुआ था, वह महामस्तकाभिषेक बड़ा ही जो है वैभवपूर्ण हुआ था। उस टाइम 13